Solve question paper of year 2022 Physical Science Part 1. पहला क्वेश्चन, which of the following gas does not help in depletion of ozone in the ozone layer? इनमें से कौन सा गैस जो है ओजोन लेयर के डिप्लेशन में हिस्सा नहीं लेता? तो पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही जवाब होगा CO2। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PV फॉर 11.2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट STP? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 2 RT, दूसरा ऑप्शन ओनली RT, तीसरा ऑप्शन 0.5 RT, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 11.2 RT। तो सही जवाब होगा 0.5 RT, क्योंकि 22.4 लीटर जब होता है जब 1 मोल लेते हैं, इसलिए कि 0.5 होगा तो हम 11.2 लीटर आएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन according to following chemical equation CH4 plus O2 equal to CO2 plus 2H2O. तो what volume of oxygen will be required to burn 10 mole of methane at STP? चार ऑप्शन दिया है, 448 लीटर, 224 लीटर, 44.8 लीटर और 22.4 लीटर। तो सही जवाब होगा 448 लीटर ए। Question 1.4, which of the following substance has the highest heat conductivity? पहला ऑप्शन सिल्वर, दूसरा ऑप्शन डायमंड, तीसरा ऑप्शन कॉपर, चौथा ऑप्शन अल्युमिनियम। तो सही जवाब होगा सिल्वर। Question 1.5, if a beam of red light and a beam of violet light are incident at the same angle on the inclined surface of a prism from air medium and produce angle of refraction small r and angle and small v respectively, which of the following is correct? Option A, r equal to small r equal to small v, option B, small r equal to 1 upon small v, C, small r is greater than v, D, small r is less than small v। तो सही जवाब होगा r is greater than small v, यानी कि ऑप्शन सी, यानी एंगल ऑफ रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा वायलेट के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अगला क्वेश्चन, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर फ्रॉम दिस सोर्स एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट इज, तो डेविएशन कितना होगा? अगर हम एक लाइट का सोर्स को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो लाइट यहाँ से टकराने के बाद वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर डेविएशन कितना हो रहा है? तो पहले चार ऑप्शन दिया है। पहला है 0 डिग्री का डेविएशन, दूसरा 180 डिग्री का डेविएशन, तीसरा है 90 डिग्री का डेविएशन और चौथा है D 360 डिग्री का डेविएशन। तो सही जवाब होगा 180 डिग्री का डेविएशन होगा, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कूलम्स लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज एप्लीकेबल when of the two charges, एक में है one is point, another is one is spherical, B का ऑप्शन है both are spherical, C का ऑप्शन है one is point and one is extended, D का ऑप्शन है both are point charges। तो सही जवाब होगा D, both are point charges। जब दोनों point charges रहता है तभी कूलम्स लॉ अप्लाई होता है। Question 1.8, the characteristics of a fused wire are A, high resistance and high melting point, B, low resistance and low melting point, C, low resistance and high melting point, D, high resistance and low melting point। तो सही जवाब है D, high resistance and low melting point। अगला क्वेश्चन, अल्फा प्रेजेंट इन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन होता है, या ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होता है, या ऑप्शन डी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप समझने की कोई आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल के माने होता है हीलियम के ऊपर 2 चार्ज, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो नॉर्मली हीलियम क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो इसका बनावट कैसा होता है? 2 प्रोटॉन अंदर होता है, 2 न्यूट्रॉन अंदर होता है, बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गर्दिश करता रहता है। अगर हम इस 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दें, 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर जाए तो ये हो जाएगा हीलियम प्लस प्लस, जिसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा? सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो सही जवाब होगा सी
2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन 1.10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। कौन सा इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है? पहला ए डेंसिटी, दूसरा बी मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा सी बॉइलिंग पॉइंट, चौथा डी रेडियो एक्टिविटी। तो सही जवाब है डी रेडियो एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन 1.11 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स देयर इज ए नो एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सा इसमें कंपाउंड जिसमें रियल में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता है? पहला है हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा है अमोनिया। तो सही जवाब होगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि इट इज आयनिक कंपाउंड। क्वेश्चन 1.12 which of the following statement is correct in case of electrolysis of copper sulfate solution using copper electrodes। पहला ऑप्शन है the mass of the cathode decreases, दूसरा ऑप्शन है the mass of the anode increases, तीसरा ऑप्शन है concentration of the copper sulfate in solution decreases, चौथा ऑप्शन है concentration of copper sulfate in solution remain unchanged। तो आप देख सकते हैं जब कॉपर सल्फेट टूटता है तो ये कॉपर से U++ बनाता है और SO4- बनाता है। कैथोड पर कॉपर जाके जमा होता रहता है जिसकी वजह से कैथोड का वेट इंक्रीज हो जाता है, और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे से कॉपर घटता रहता है, लगातार कॉपर यहाँ से घटता रहता है, तो एनोड का वेट डिक्रीज होता रहता है, बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है रिमेन सेम होता है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो ना बढ़ता है ना घटता है। तो सही जवाब होगा डी द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन द सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज्ड। अगला क्वेश्चन है 1.13 व्हाट कलर इज प्रोड्यूस व्हेन hydrogen sulfide gas is passed through an alkaline aqueous solution of sodium nitroprusside। तो कौन सा कलर का सॉल्यूशन बनता है? एक पहला ऑप्शन है वायलेट, दूसरा ऑप्शन है ऑरेंज, तीसरा ऑप्शन है डीप ब्लू, चौथा ऑप्शन है ग्रीन। तो सही यह जवाब है वायलेट, बैगनी रंग। क्वेश्चन 1.14 द फॉर्मूला ऑफ रेड हेमेटाइट एंड ओर ऑफ आयरन इज। रेड हेमेटाइट का कौन सा फॉर्मूला है? पहला FeO, दूसरा है Fe2O3, तीसरा है Fe3O4 और चौथा है FeCO3। सही जवाब है Fe2O3, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बाय रिएक्शन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन सोडियम बाइकार्बोनेट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। इनमें से कौन सा कंपाउंड से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमने यहाँ दिखा दिया है रिएक्शन, ये सही जवाब होगा CH3COOH। इससे जब सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही जवाब होगा। अब आइए ग्रुप बी की तरफ। यहाँ बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव्स आर टू बी नोटेड। पहला क्वेश्चन 2.1 विच फ्यूल गैस इज हार्वेस्टेड फ्रॉम कोल बेड। कोल बेड से कौन सा गैस को निकाला जाता है? सही जवाब है मीथेन या कोल बेड मीथेन। और में क्वेश्चन पूछा है नेम ए गैस प्रेजेंट इन एयर द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है एयर में? सही जवाब है और का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2.2 नेम एन एनर्जी सोर्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा एनर्जी का सोर्स है जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था? जवाब है विंड एनर्जी। अगला क्वेश्चन 2.3 राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही या गलत है। तो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन अ क्लोज वेसल एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सेम। यानी गैस कंटेनर पे जितनी मॉलिक्यूल्स होते हैं खास टेम्परेचर और प्रेशर पे तमाम के तमाम मॉलिक्यूल का स्पीड जो है होता है वो सेम होता है। तो ये बात बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि स्पीड 0 से इन्फिनिटी तक के बीच में कोई भी स्पीड हो सकता है गैस के मॉलिक्यूल का। अगला क्वेश्चन है 2.4 व्हाट इज द नेचर ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ अकॉर्डिंग टू चार्ज लॉ। ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T है। तो ये ग्राफ का नेचर जो होगा इस तरह का ग्राफ होगा, और ये ग्राफ का ये नेचर जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। नेचर ऑफ द ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगला क्वेश्चन 2.5 राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है। स्टेटमेंट क्या है? अमंग कॉपर इनवर एंड आयरन द लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ आयरन इज द लोएस्ट। इन कॉपर का, इनवर का और आयरन में से तीनों में से सबसे लोएस्ट जो है कोफिशिएंट ऑफ जो लीनियर एक्सपेंशन है
वो आयरन का है। ये बात सही है गलत है? ये बात बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सबसे कम होगा इनवार का, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट? वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट का यूनिट क्या होगा? तो जवाब होगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है 2.6, व्हाट इज मीन बाय पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर की पोल की तारीफ क्या है? तो जवाब है कोलाई आईने का मरकज पोल कहलाता है। क्वेश्चन 2.7, राइट डाउन वन यूज ऑफ एक्सरे। एक्सरे का वन यूज बताओ। तो एक्सरे का यूज है कि हड्डी में अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो उसे इसके जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 2.8, नेम अ मशीन वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। एक ऐसा मशीन का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो जवाब है 2.8 का फैन, पंखा। अगला क्वेश्चन 2.9, अपार्ट फ्रॉम द लाइव वायर व्हाट आर द टू अदर वायर्स इन हाउस होल्ड सर्किट? लाइव वायर के अलावा कौन कौन सा दो तार होता है हाउस होल्ड सर्किट में? तो सही जवाब है 2.9 का न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर होता है। अगला क्वेश्चन 2.10, विच काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरह का एनर्जी की वजह से, किस तरह का रिएक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है? तो सही जवाब है कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन की वजह से। और का एक क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट। एक कुदरती रेडियोएक्टिव यानी तापकारी अंसर का नाम बताइए। तो सही जवाब है रेडियम। उसके बाद 2.11 में बोल रहा है, मैच द राइट कॉलम विद द लेफ्ट कॉलम। लेफ्ट कॉलम में राइट कॉलम को मैच करने को कह रहा है। पहला है अ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट इसमें से कौन सा है? ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट है निप्टोनियम। दूसरा क्वेश्चन है अ नोबल एलिमेंट। अ नोबल एलिमेंट कौन सा है इसमें से? जिंक, कॉपर या क्रिप्टन? तो सही जवाब होगा क्रिप्टन। अगला क्वेश्चन 2.11.3, प्रिपेयर्ड बाय कार्बन रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल। कौन सा चीज में मेटल के रिडक्शन की वजह से, कार्बन रिडक्शन से प्रोड्यूस होता है? कॉपर या जिंक? तो इसका सही जवाब है जिंक। लास्ट है in the alloy brass the metal whose percentage amount is higher than that of the other metal। ब्रास के अलॉय में दो मेटल होता है, कॉपर होता है, एक जिंक होता है। तो किसका परसेंटेज ज्यादा होता है? तो सही जवाब है कॉपर का परसेंटेज 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है, इसलिए कॉपर का परसेंटेज ज्यादा होता है। क्वेश्चन 2.12 का, बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम क्लोराइड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्लोरोफॉर्म और सोडियम क्लोराइड में से कौन सा पानी में हल नहीं हो पाता है? तो सही जवाब है क्लोरोफॉर्म, जो पानी में हल नहीं हो पाता। क्वेश्चन 2.13, नेम अ मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए कौन सा मेटल को निकाला जाता है? तो सही जवाब है 2.13 का कॉपर। और में क्वेश्चन दिया हुआ, विच इज द एनोड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर ऑन ब्रास स्पून। अगर ब्रास के स्पून में आपको सिल्वर का कोटिंग चलाना हो तो एनोड क्या चीज का लेंगे? तो सही जवाब है एनोड सिल्वर रॉड का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2.14 का, विच एनर्जी कॉजेज केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा एनर्जी खर्च होता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होता है। क्वेश्चन 2.15, show by help of an appropriate litmus paper that aqueous solution of ammonia is alkaline in nature। aqueous solution of ammonia जो है अल्कलाइन होता है नेचर का। अगर रेड लिटमस पेपर अगर उसमें डुबाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, जिससे साबित होता है कि वो अल्कलाइन है। और में क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन को फिल कीजिए। तो यहाँ पर जाएगा सोडियम बाइसल्फेट। अगला क्वेश्चन है 2.16 का, राइट वन यूज ऑफ यूरिया। यूरिया का एक यूज बताइए। तो यूरिया का एक यूज बतौर खाद इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन 2.17 का, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपानोन। तो प्रोपानोन का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाइए। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसका। और में क्वेश्चन पूछा है, Wheeler first prepared an organic compound from inorganic compound in the laboratory। What is the organic compound? वूलर ने सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया था वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किया था। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा तैयार किया था सबसे पहले? तो जवाब होगा यूरिया।
अगला क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल नेचुरल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल नेचुरल कुदरती पॉलीमर का एक मिसाल दीजिए। तो जवाब हो जाएगा सिल्क। तो बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप YouTube पर जाकर फ्रासा एडुक्लॉट को सर्च करें और इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मजीद ये कि आप फ्रासा एडुक्लॉट को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करते रहें ताकि सब्जेक्ट से मुतल्लिक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे।